स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का यूनिट 8 पढ़ेंगे, जिस यूनिट का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप जानते तो ही हैं कि रसायन विज्ञान में क्या होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होता है? जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा होते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित होता है। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। सबसे पहले तो हमने सीखा कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, दोनों हो रहे हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न होता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। हमने तो कहा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कुछ पुराने नियम हैं, पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिए गए, पुराने नियम। न्यू नियम अभी अलग है, वो उस पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया गया कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन के जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है। जैसे हमने यहाँ पर ये कोई कार्बन तत्व लिया और ये कार्बन तत्व ने O2 मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लिया। ये कभी क्रिया हो गई कि कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाया, तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। लेकिन इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। किससे जुड़ गया? कार्बन से। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये सारे ये क्लासिकल नियम है, पुराने नियम। अब ऑक्सीडेशन की नई परिभाषा है, नई हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पुराने नियम पढ़ रहे हैं। वापस सुनिए, हमारा यूनिट का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की कुछ पुरानी डेफिनेशन है, कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने कार्बन एक तत्व लिया, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने CO2 बनाया, तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया ना इससे। देखो C से क्या हुआ, कार्बन से O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमारी ऑक्सीडेशन है। दूसरा नियम सुनिए, हाइड्रोजन का निष्कासन। क्या हो? हाइड्रोजन का निष्कासन। तो हाइड्रोजन जुड़े नहीं, बाहर निकले। मान लिया हमने एक HBr ले लिया, एक अभिक्रिया है HBr, और HBr हमने ले लिया, इसके दो अणु और अभिक्रिया हुई, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन और Br2, ये दो में टूट गया, वियोजन अभिक्रिया है ये हमारी। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा नहीं, लेकिन क्या हुआ, HBr, तो HBr से क्या हुआ, Br2 अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन के निकलने को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहली परिभाषा कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो वो भी ऑक्सीडेशन है, जैसे ये। और किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो, हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, बाहर। तो ये देखिए HBr था और ये किसमें टूट गया, H2 और Br2 में। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन, मतलब बाहर। निष्कासन भी लिख सकते हैं या बाहर। तो हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। कोई ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे ऋण विद्युतीय तत्व जैसे हमारा कोई F हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व हमारे क्या हैं, ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो किसी अभिक्रिया में यदि ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने यहाँ एक हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन ने Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बना लिया। हाइड्रोजन ने Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बनाया। अब आप देखिए Cl2 एक क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है।
हाइड्रोजन से जुड़ गया ना ये ऋण विद्युतीय तत्व, ये हमारा क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो ऋण विद्युतीय तत्व के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऋण विद्युतीय अकेला क्लोरीन नहीं, अगर फ्लोरीन भी जुड़ जाए, आयोडीन भी जुड़ जाए, ब्रोमीन भी जुड़ जाए, नाइट्रोजन भी जुड़ जाए, या ऑक्सीजन भी, तो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना तो एक अलग ही परिभाषा में भी है, लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व भी होता है ऑक्सीजन का। अब चौथी परिभाषा सुनिए, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व जैसे हम कुछ ले लेते हैं, क्या होते हैं धन विद्युतीय तत्व, जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, Ca++, और ये Mg+, और ये Zn है ना, ये सब धन विद्युतीय तत्व हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, मान चलो हमने जिंक सल्फाइड ले लिया और जिंक सल्फाइड को हमने कर दिया गर्म, तो यहां से बनता है जिंक अलग हो जाता है और ये सल्फर अलग हो जाता है। तो क्या देखा आपने, यहां से यहां आए, यहाँ इस अभिकारक है, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो यहां से यहां आने पर क्या हुआ, ये जो धन विद्युतीय तत्व था ये निकल गया, सल्फर से अलग हो गया। तो धन विद्युतीय तत्व के निष्कासन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वापस सुनिए कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित होते हैं। तो ऑक्सीडेशन की 4 पुराने कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या, कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर इन चारों में से कुछ भी हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, कैसी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमने एग्जाम्पल बता दिए, अकेला ये एग्जाम्पल थोड़ी ना, ऐसी अनेक अभिक्रियाएं हैं। अब हमने फाइनल परिभाषा बनाई, क्या परिभाषा बनाई, ऑक्सीकरण की, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश मतलब जुड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश, या बोले हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन को हम ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या बनी, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश मतलब जुड़ना, या हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसका उल्टा होता है अपचयन। अपचयन देखिए कि अपचयन में क्या है, इसके भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट है 4, कि वहां था ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना था, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन। वहां हाइड्रोजन का निष्कासन था, तो यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना। वहां ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना था, तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। वहां धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन था, तो यहाँ जुड़ना। उल्टा है, मतलब ये आप देख रहे होगे, आप पढ़ोगे जब आराम से, तो ये बिल्कुल पलट के लिख दिया अपचयन में। तो हम इनके भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, तो हमने यहाँ एक अभिक्रिया लिखते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड है और इसकी अभिक्रिया हमने कार्बन से करा दी, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा जिंक और ये CO। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ZNO से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकला, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ने की भी एक हम अभिक्रिया देख लेते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। हमने कहा Cl2 है और Cl2 से हाइड्रोजन जुड़ गया और क्या बना लिया उसने, HCl बना लिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, कि अपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ना। अब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, तो हम ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन कर देते हैं। हमने ये हाइड्रोजन F ले लिया, HF और वियोजन कर दिया H2 और F2। यहाँ कितने अणु लिए, 2। तो यहाँ पर ये F क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। ये ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हुआ, निष्कासन, ये अलग हो गया ना। अब धन विद्युतीय तत्व का जोड़ना, धन विद्युतीय तत्व ले लेते हैं। हमने सोडियम क्या लिया, धन विद्युतीय तत्व, और सोडियम को हमने Cl2 से जोड़ दिया और यहाँ पर NaCl बना दिया। तो यहाँ 2 Na लिए थे तो 2 NaCl बन गए हमारे। तो ये धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो अपचयन की परिभाषा क्या बनेगी, हम पीछे से बना लेते हैं, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन या हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का समावेश अपचयन कहलाता है। जहां समावेश है वहां निष्कासन कर दें, जहां निष्कासन है वहां समावेश कर दें। और ऑक्सीकरण की जगह क्या बन गई परिभाषा, अपचयन। तो आज हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझे, पुरानी परिभाषाएं समझी, और हमने समझा कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ घटित होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो सुनिए कि ऑक्सीकारक दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं।
दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और अपना स्वयं का अपचयन करते हैं, स्वयं का अपचयन करते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं का अपचयन करते हैं, जबकि अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को अपचयित करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? अपचयित करते हैं और अपना मतलब स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं। याद लिख ले, परिभाषा किताब में लिखी भी है ये कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं का अपचयन करते हैं, जबकि अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को अपचयित और स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीकारक दूसरों को ऑक्सीकृत, अपना अपचयन, उल्टा है। अपचायक दूसरों को अपचयित और अपना ऑक्सीकरण, अपना स्वयं का उल्टा करते दिया। अपचायक है तो ऑक्सीकरण करेंगे और ऑक्सीकारक है तो अपना क्या करेंगे? अपचयन। अब ये दूसरों को, अब ये तो हमने बता दिया कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और क्या करते हैं? हाँ, स्वयं का अपचयन करते हैं। और अपचायक दूसरों को अपचयित और स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं। अब ये दूसरों को जो ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकारक जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ऑक्सीकृत करने के लिए ये क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन जुड़े, तो ऑक्सीजन देने वाला भी तो होना चाहिए। तो ऑक्सीकारक क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, देता है। तो ऑक्सीकारक दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं 4 तरीके से। बाय डोनेटिंग, डोनेट मतलब देना, डोनेटिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, तभी तो ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकारक में क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। तो दूसरों को जब हमें ऑक्सीकरण करना है तो हमें ऑक्सीजन उन्हें देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकारक कैसे करते दूसरों को ऑक्सीकृत? डोनेट, ऑक्सीजन देकर। और क्या देकर? और क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं ऑक्सीकारक, तो वो ऋण विद्युतीय तत्व देंगे। तो ऑक्सीकारक क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ऑक्सीजन। और किसके द्वारा? बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये शॉर्टकट में कर दिया हमने, ऋण विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करके, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है ना ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑक्सीकारक क्या करेगा? उस हाइड्रोजन को ले लेगा। धन विद्युतीय तत्व का भी निष्कासन होता है ऑक्सीकरण में, तो आपका ऑक्सीकारक क्या करेगा? उस धन विद्युतीय तत्व को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करना। ये कुछ इंग्लिश शब्द हैं, इंग्लिश में ही सीखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक्सेप्ट मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। डोनेट मतलब देना, ठीक है। और हमने एक ये और शब्द लिखा है EN एटम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव परमाणु, ठीक है। हिंदी में है ऋण विद्युतीय तत्व। रेड पे रेड है तो राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आवाज सुनिए। EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एटम तो परमाणु होता ही है, तो ऋण विद्युतीय तत्व। तो यहां पर हमने कहा कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकृत करते हैं। तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? जब ये ऑक्सीकारक क्या दें? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दें, तो डोनेट कर दें। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तत्व प्रोवाइड करा दें, तभी तो जुड़ेगा। और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व निकलता है, तो ऑक्सीकारक क्या करे? उन्हें ग्रहण कर ले। तो बाई एक्सेप्टिंग किसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? धन विद्युतीय। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व को एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑक्सीकारक, और ये किसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? हमारे उसको हाइड्रोजन को भी।
तो ऑक्सीकारक वे होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करें, और ऑक्सीकृत करने के लिए चार तरीके हैं कि या तो ऑक्सीकारक क्या डोनेट कर दे, ऑक्सीजन, या ऑक्सीकारक क्या डोनेट कर दे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या ऑक्सीकारक क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीकृत करने के ये 4 मेथड है। अब अपचायक क्या करता है, अपचायक उल्टा हो गया, दूसरों को अपचयित करता है। तो अपचयन में क्या करता है, ऑक्सीजन का निकलना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। और कौन निकलता है, ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऋण विद्युतीय तत्व को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। तो यहां पर हम ये थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरों को अपचयित करते हैं, कौन अपचयित करते हैं, अपचायक। तो अपचयित करने के भी 4 तरीके, क्या होगा, बाय डोनेटिंग, क्या डोनेट करना पड़ेगा, जो लेता होगा, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का। तो बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन और बाय डोनेटिंग धन विद्युतीय तत्व डोनेट करेगा ना, तभी तो जुड़ेगा। तो ईपी एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ईपी एटम। और बाय एक्सेप्ट, किस किस का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का और ऋण विद्युतीय तत्व, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा अपचायक, तभी तो अपचयित कर पाएगा। तो बाय एक्सेप्टिंग हमारा ऑक्सीजन और बाय एक्सेप्टिंग ईएन एटम, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप बताओगे कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, ठीक है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, एक अभिक्रिया लिखते हैं। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने कार्बन से करा दी, तो क्या बना है, जिंक बना और CO बना। अब आप बताइए इसमें कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। चलो हम हिंट दे देते हैं। हमने कहा कि ये ऑक्सीकारक है, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये ऑक्सीकारक क्यों है, और हमने कहा ये अपचायक है। अब दिमाग लगाइए, हमने तो बोल दिया कि ऑक्सीकारक ही अपचायक है। सोचिए, तो पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि ऑक्सीकारक ये है, यदि ये ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक तो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, और ऑक्सीकृत करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो डोनेट करें ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से बना Zn, तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, O को डोनेट किया, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अपचायक क्यों है, क्योंकि अपचायक क्या करते हैं, दूसरों को अपचयित करते, और अपचयित करने के लिए वो क्या करते हैं, 4 प्रोसेस करते हैं। तो क्या क्या किया, देखो अपचायक करने के लिए बाय एक्सेप्टिंग O2, इसने कार्बन ने क्या किया, O को ग्रहण किया, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। क्योंकि यहाँ Zn से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का निष्कासन, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन, और अपचयन हो रहा है तो ये किसकी तरह, अपना अपचयन कर रहा ना, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। तो यहाँ लिख लेना कि जिंक ऑक्साइड से, जिंक से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ अपचयन हो रहा है, इसलिए जिंक किसकी तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। जबकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा, ऑक्सीकरण, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपचायक की तरह। क्योंकि जो को याद कीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा वो अपचायक की तरह है, और जिसका अपचयन हो रहा वो ऑक्सीकारक की तरह है। तो जिंक से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या होता, अपचयन। तो जिंक से ऑक्सीजन का बाहर निकल रहा तो अपचयन हो रहा, तो इसलिए क्या है, ऑक्सीकारक, इसलिए ऑक्सीकारक लिखा। और ऑक्सीजन का जुड़ना, C से CO बना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा।